हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? नीट 2026 3 मई को देने जा रहे हैं आप लोग। बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं। खूब मेहनत कर रहे हैं, नीट को फोड़ना है, जाने नहीं देना है। आज आप लोगों को एक ट्रिक बताने चल रहे हैं, क्योंकि कई बार नीट में ऐसा देखा गया है कि यहां से क्वेश्चन ज्यादा उठा लेते हैं। एक ट्रिक है, कई बच्चों को मालूम होगा, कई बच्चों को नहीं मालूम होगा। ये ट्रिक समझना और देखना कैसे क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। बेसिकली जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्डर से ही ज्यादा न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं। वैसे तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, ये सब की बातें हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। लेकिन एक ट्रिक है जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से ज्यादा क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे समझना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से जब भी क्वेश्चन पूछते हैं टी हाफ का, हाफ लाइफ का, उसके लिए एक पैटर्न है, एक ट्रिक समझना। टी 50% के लिए 1 टी हाफ, टी 50% के लिए 1 टी हाफ, टी 75% के लिए 2 टी हाफ, टी 87.5% के लिए 3 टी हाफ, टी 93.75% के लिए 4 टी हाफ। ठीक, यानी 1 टी हाफ, 2 टी हाफ, 3 टी हाफ, 4 टी हाफ। अब बात को समझना, मान लो अगर टी 90% है तो इसके लिए 10/3 इंटू टी हाफ इंटू 1। ठीक, टी 99% के लिए 10/3 इंटू टी हाफ इंटू 2। टी 99.9% के लिए 10/3 इंटू टी हाफ इंटू 3। टी 99.99% के लिए 10/3 इंटू टी हाफ इंटू 4। तो अब जरा ट्रिक को समझना, इतना तो सब में कांस्टेंट है सारे फार्मूले में, 10/3 इंटू टी हाफ। अब देखना, अगर एक 9 है तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 2 9 है तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3 9 है तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 4 9 है तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। ऐसे ट्रिक से याद कर लेंगे। जरा न्यूमेरिकल करते हैं, जरा देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बेसिकली जो नीट में पूछा गया क्वेश्चन वही हम करा रहे हैं, जा समझना। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 90% कंप्लीटेड इन आफ्टर 40 मिनट, कैलकुलेट हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। यानी न्यूमेरिकल में टी 90% दिया है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, टी 90% वाला। क्या है? टी 90% इज इक्वल टू 10/3 इंटू टी हाफ इंटू 1। यानी 90% में 40 मिनट लग रहा है तो 40 इज इक्वल टू 10/3 इंटू टी हाफ मल्टीप्लाइड बाई 1। हमें टी हाफ निकालना है तो चलो, 0 से 0 शहीद हो गया तो टी हाफ इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 12 मिनट। 12 मिनट, ये आंसर आ गया। बस ट्रिक लगाएंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। अगला न्यूमेरिकल है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीटेड 50% इन 120 मिनट, देन फॉर 90%। यानी फर्स्ट ऑर्डर टी हाफ के लिए टाइम लग रहा है 120 मिनट का, तो 90% के लिए कितना टाइम लगेगा, क्वेश्चन ये है। तो निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है टी 50% यानी टी हाफ के लिए टाइम लग रहा है 120 मिनट, राइट। तो टी 90% के लिए हमारे पास बेटा क्या फार्मूला है? 10/3 इंटू टी हाफ इंटू 1। ये हो गया 10/3 इंटू टी हाफ, पता है कितना है? 120 मल्टीप्लाइड बाई 1, 1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो गया 3 चौक 12 यानी 40। आंसर कितना आया? 400 मिनट। 400 मिनट। तो ये कुछ रेडीमेड फार्मूले हैं, क्योंकि नीट का एग्जाम बहुत नजदीक है, बहुत डिटेल में हम करा चुके हैं ऑलरेडी। इस समय जो मेन ट्रिक है वैसी को बता रहे हैं, ताकि बच्चों का जल्दी क्विक रिवीजन भी हो जाए और न्यूमेरिकल लगाने की थोड़ी प्रैक्टिस भी बन जाए। और आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि गरीब बच्चों के पढ़ने का एक उम्मीद है मेरे भाई। ये पीसी ग्रुप है, हर कोई इसका मुरीद है। एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 75% इन 30 मिनट। कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 30 मिनट में कंप्लीट हो रही 75%, देन टाइम रिक्वायर फॉर 99.9%। तो जा देखना, 75% के लिए कितना है? 2 इंटू टी हाफ, यानी टी 75% इक्वल टू 2 इंटू टी हाफ। यहां से ये हो गया। अब 75% का टाइम दिया है 30 मिनट, यानी 30 इक्वल टू 2 इंटू टी हाफ, तो
तो यहां से बच्चों टी हाफ कितना आ गया, 15 मिनट आ गया। ठीक, टी हाफ पता चल गया। अब 99.9% का फार्मूला क्या है, 99.9%। देखिए ये इसको उठा के लाइए, तो टी 99.9% के लिए 10/3 इंटू टी हाफ इंटू 3 है। ठीक, तो चलिए टी हाफ की वैल्यू पता चल गया, पुट कर दो। 10/3 इंटू 15 इंटू 3, तो ये कितना हो गया, 3 × 5 = 15, 15 यानी 150 मिनट आ गया, 150 मिनट। फाइनल आंसर। फिजिकल केमिस्ट्री में बच्चों न्यूमेरिकल की बस अच्छी प्रैक्टिस रखना, चाहे मोल कॉन्सेप्ट हो, चाहे सोल्यूशन हो, चाहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, चाहे केमिकल काइनेटिक्स हो, चाहे थर्मोडायनेमिक्स हो, इक्विलिब्रियम हो, केमिकल इक्विलिब्रियम हो या आयनिक इक्विलिब्रियम हो। फिजिकल केमिस्ट्री में बस केवल न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस रखना, और ऑर्गेनिक में रिएक्शन कन्वर्जन की अच्छी प्रैक्टिस रखना। ये उन्हीं की मैं बात कर रहा हूं जो नीट 2026 से देने जा रहे हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन का कन्वर्जन और नेमिंग रिएक्शन सारी याद होनी चाहिए, और साथ ही साथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारी चीज का ट्रेंड क्या है, किधर चलने पर क्या बढ़ेगा क्या घटेगा, हाइड्राइड का क्या ट्रेंड है, ऑक्साइड का क्या ट्रेंड है, हाइड्रोक्साइड का क्या ट्रेंड है, थर्मल स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कैसे देखते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, यानी सब ट्रेंड अच्छे से याद होना चाहिए इनऑर्गेनिक में। तो तुम्हारा समझ लो कि 90% कवर हो जाएगा केमिस्ट्री मुट्ठी में, अगर इतनी चीजें कर लेते हो। बाकी 10% के लिए आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका पकड़ बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, समय कम है, नीट 3 मई को होने जा रहा है, इसलिए रिलैक्स होके, कूल होके, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई करना। बस जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं, चूंकि टाइम कम है इसलिए मैं भी वीडियो वो छोटा ही बना रहा हूं, ताकि जो ट्रिक है, जो कॉन्सेप्ट है, बस उन्हें फटाफट आप रिकॉल कर लो, एक रिकॉल कर लो, दिमाग में याददाश्त आ जाए। नई नई चीजों को कैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, रिएक्शन कैसे करते हैं, ट्रेंड कैसे याद करते हैं, बस उन्हें नोट्स बनाओ, देख लो एक बार, और कूल माइंड से तैयारी करो। बिल्कुल ये मान के चलो कि तुम्हारा एक सीट पक्का होने जा रहा है, एमबीबीएस का, जीएमसी का दरवाजा खुलने जा रहा है। बिल्कुल परेशान मत होना, रिलैक्स रहना, अच्छा भोजन लो, अच्छा नींद लो। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ट्रिक कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।